बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी दी जाए। तो उस रिक्वेस्ट के मुताबिक ही ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको CS502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम्स के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले द मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन मेनली स्टडीज़। अब जो कंप्यूटेशन का मॉडल है मेनली तौर पे अगर हम देखें तो वो स्टडी करता है इनमें से किसको, वो है एल्गोरिथम एफिशिएंसी। जो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी होती है उसको, और एफिशिएंसी को अगर हम लिटरल मीनिंग में देखें तो इसका मतलब ये होता है कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हासिल करना। सो इट फोकसेस ऑन हाउ एफिशिएंटली एल्गोरिथम सॉल्व प्रॉब्लम्स। इनकी कितनी एफिशिएंसी के साथ जो है वो एल्गोरिथम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो ये इसका फोकस होता है। अब ये कि 2D मैक्सिमा प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू। अब जो 2D मैक्सिमा प्रॉब्लम है तो वो जो है रिलेट करती है इनमें से किसके साथ, वो करती है ज्योमेट्री के साथ, क्योंकि ज्योमेट्री में हम शेप्स वगैरह की बात करते हैं। सो डील्स विद ज्योमेट्रिक डोमिनेंस अमंग पॉइंट्स। तो ये डील करता है ज्योमेट्रिक डोमिनेंस जो होता है पॉइंट्स के दरमियान। अब ये क्या, पॉइंट इज़ कॉल्ड मैक्सिमल इफ़। एक पॉइंट को मैक्सिमल कहा जाता है कब, इफ़ नो अदर पॉइंट डोमिनेट इट्स। तब कहा जाएगा अगर कोई भी दूसरे पॉइंट जो है वो डोमिनेट नहीं करते। सो मैक्सिमल इज़ नॉट डोमिनेटेड बाय एनी अदर पॉइंट। मैक्सिमल जो है वो डोमिनेट नहीं होता किसी भी दूसरे जो पॉइंट होते हैं उससे। अब ये कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं इनमें से क्या, एग्जीक्यूशन टाइम ग्रोथ। जो एग्जीक्यूशन टाइम ग्रोथ होती है, सो इट शोज़ हाउ रन टाइम इंक्रीजेज विद इनपुट साइज़। ये इस बात को शो करता है कि रन टाइम में किस तरीके से इजाफा होता है इनपुट साइज़ के साथ। अब ये कि वर्स्ट केस एनालिसिस गिव्स। वर्स्ट केस एनालिसिस हमें देता है इनमें से क्या, वो मैक्सिमम टाइम जो है वो हमें देता है। सो इट शोज़ मैक्सिमम पॉसिबल रनिंग टाइम। ये शो करता है जो मैक्सिमम तौर पर मुमकिन होता है रनिंग टाइम। अब ये कि बिग और नोटेशन रिप्रेजेंट। अब बिग और नोटेशन को हम देखें वो रिप्रेजेंट करता है क्या, वो अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। सो इट गिव्स वर्स्ट केस ग्रोथ रेट। ये हमें देता है वर्स्ट केस जो ग्रोथ रेट होता है। अब ये कि ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट्स। ओमेगा नोटेशन को हम देखें वो रिप्रेजेंट करता है क्या, लोअर बाउंड को करता है। सो इट गिव्स, इट शोज़ एक्चुअली बेस्ट केस ग्रोथ लोअर लिमिट। ये शो करता है बेस्ट केस जो ग्रोथ लोअर लिमिट होती है। अब ये कि थीटा नोटेशन मीन्स। थीटा नोटेशन को हम देखें तो उसका मतलब इनमें से क्या है, वो है टाइट बाउंड। सो इट रिप्रेजेंट बोथ अपर एंड लोअर बाउंड। ये दोनों को, अपर और लोअर बाउंड दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कि मर्ज सॉर्ट इज़ बेस्ड ऑन। मर्ज सॉर्ट जो है वो बेस्ड करता है इनमें से किसके ऊपर, वो है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर। सो इट डिवाइड एरेज एंड मर्जेस सॉर्टेड पार्ट्स। ये डिवाइड करता है एरेज को और फिर मर्ज करता है जो भी सॉर्टेड पार्ट्स होते हैं उनको। अब ये कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मर्ज सॉर्ट की, इनमें से क्या है, वो है O(n log n). सो इट कंसिस्टेंटली टेक्स, ये कंसिस्टेंटली तौर पे लेता है O(n log n) को। अब ये कि मर्ज सॉर्ट इज़, अब मर्ज सॉर्ट इनमें से है क्या, वो होता है स्टेबल होता है। सो इट प्रिजर्व्स ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स। ये प्रिजर्व करता है जो इक्वल एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है। नाउ मास्टर थ्योरम इज़ यूज फॉर। मास्टर थ्योरम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, वो होता है सॉल्विंग रेकरेंसेस। सॉल्व करने के लिए रेकरेंसेस। सो इट सॉल्व्स डिवाइड एंड कॉन्कर रेकरेंसेस। ये सॉल्व करता है डिवाइड एंड कॉन्कर रेकरेंसेस। अब ये क्या, रेकरेंस रिलेशन एक्सप्रेसेस। रेकरेंस जो रिलेशन है वो इजहार करता है इनमें से क्या, वो है रिकर्सिव फंक्शन कॉज। सो इट डिफाइंस रन टाइम ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। ये डिफाइन करता है जो रन टाइम होता है रिकर्सिव एल्गोरिथम का। अब ये कि मीडियन ऑफ मीडियंस एल्गोरिथम इज़ यूज फॉर। मीडियन ऑफ मीडियंस एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, सिलेक्शन के लिए किया जाता है। सो इट फाइंड्स के स्मॉलेस्ट एलिमेंट एफिशिएंटली। ये फाइंड करता है जो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको एफिशिएंसी के साथ। अब ये कि वर्स्ट केस टाइम ऑफ मीडिया सिलेक्शन। जो वर्स्ट केस टाइम है मीडिया सिलेक्शन का इनमें से वो क्या है, वो है O(n). सो इट गारंटीज लीनियर टाइम सिलेक्शन। ये गारंटी देता है जो लीनियर टाइम सिलेक्शन होती है। अब ये कि हीप इज़ आ, हीप जो है वो इनमें से क्या है, वो है ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर। सो इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये कंप्लीट जो है वो बाइनरी ट्री होता है। अब ये कि हीप सॉर्ट यूजेस। हीप सॉर्ट जो है वो इस्तेमाल करता है इनमें से क्या है, हीप का। सो सॉर्टिंग इज़ डन यूजिंग बाइनरी हीप। सॉर्टिंग जो है बाइनरी हीप का इस्तेमाल करते हुए की जाती है। अब ये कि हीप सॉर्ट कम्प्लेक्सिटी, हीप सॉर्ट कम्प्लेक्सिटी इनमें से क्या है, वो है O(n log n). सो इट बिल्ड्स एंड एक्सट्रैक्ट
हीप एलिमेंट्स ये बिल्ड भी करता है और एक्सट्रैक्ट भी करता है जो हीप एलिमेंट्स होते हैं उनको। अब ये कि क्विक सॉर्ट इज़ बेस्ड ऑन, क्विक सॉर्ट जो है वो इनमें से किसके ऊपर बेस करता है, वो करता है पार्टीशनिंग के ऊपर। सो इट पार्टीशंस एरे अराउंड पाइवेट, ये पार्टीशन करता है जो एरे होते हैं पाइवेट के अराउंड। अब ये कि वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट, वर्स्ट केस अगर हम देखें क्विक सॉर्ट का तो वह है वो O(n²). सो हैपन्स व्हेन पाइवोट इज़ पोरली चूजन, ये तब होता है जब पाइवोट को जो है वो पोरली तौर पे चूज़ किया जाए ना। बेस्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट, जो बेहतर केस है क्विक सॉर्ट का इनमें से वो है O(n log n). सो बैलेंस पार्टीशनिंग गिव्स लॉग लेवल्स, बैलेंस पार्टीशनिंग जो है वो देता है हमें लॉग लेवल्स। नाउ कंपैरिजन सॉर्टिंग लोअर बाउंड इज, अब कंपैरिजन सॉर्टिंग लोअर बाउंड इनमें से क्या है वो है O(n log n). सो नो कंपैरिजन सॉर्ट कैन बीट n log n, कोई भी कंपैरिजन सॉर्ट बीट नहीं कर सकता n log n को। अब ये कि काउंटिंग सॉर्ट इज़, काउंटिंग सॉर्ट अगर हम देखें इनमें से वो है नन कंपैरिजन बेस्ड। सो यूजेस फ्रीक्वेंसी काउंटिंग, इस्तेमाल करता है फ्रीक्वेंसी काउंटिंग का। अब ये है कि काउंटिंग सॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी, काउंटिंग सॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी हम देखें तो वो है O(n+k). सो डिपेंड्स ऑन इनपुट रेंज k, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनपुट रेंज k के ऊपर। अब ये कि बकेट सॉर्ट वर्क्स बेस्ट व्हेन, बकेट सॉर्ट जो है वो बेहतर वर्क करता है इनमें से कब, डेटा इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब डेटा जो है वो यूनिफॉर्मली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर्स एफिशिएंसी, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एफिशिएंसी को यकीनी बनाती है। अब ये कि रेडिक्स सॉर्ट्स बेस्ड ऑन, रेडिक्स सॉर्ट्स जो होती है वो बेस करती है इनमें से किसके ऊपर, वो होती है डिजिट बाय डिजिट के ऊपर। सो इट प्रोसेसेस डिजिट इंडिविजुअली, ये इंडिविजुअली तौर पर डिजिट को प्रोसेस करता है। नाउ डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ यूज फॉर, डायनामिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, वो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सो इट सॉल्व्स और ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ये ऑप्टिमाइजेशन को इस तरह हल करता है कि यूज़ करते हुए जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये कि डीपी यूजेस, डीपी इस्तेमाल करते हैं इनमें से क्या, मेमोराइजेशन। सो इट स्टोर्स रिजल्ट्स ऑफ सब प्रॉब्लम, ये जो नताइज होते हैं सब प्रॉब्लम के उनको स्टोर करता है। अब ये कि फिबोनेकी यूजिंग डीपी रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो फिबोनेकी जो है वो यूज़ कर रहा है डीपी जो कि रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी को, कहाँ तक, O(n) तक करता है। सो अवॉइड्स रिपीटेड कैलकुलेशन, ये अवॉइड करता है जो रिपीटेड कैलकुलेशन है उनको ना। एडिट डिस्टेंस मेजर्स, एडिट डिस्टेंस क्या मेजर करता है, वो करता है स्ट्रिंग सिमिलैरिटी। सो मेजर्स मिनिमम ऑपरेशंस टू कन्वर्ट स्ट्रिंग्स, ये मेजर करता है मिनिमम ऑपरेशन ताकि स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट किया जाए। अब ये कि एडिट डिस्टेंस यूजेस, एडिट डिस्टेंस इस्तेमाल करता है क्या, डीपी का। सो यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है बिल्ड होता है यूज़ करते हुए डायनेमिक प्रोग्रामिंग। नाउ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन इज़ यूज फॉर, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, वो है ऑप्टिमल पैरेंथिसाइजेशन। सो मिनिमाइजेस मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट, ये मिनिमाइज़ करता है मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट को। अब ये कि गोल ऑफ MCM इज़ टू, MCM का गोल हम देखें तो वो क्या है, मिनिमाइज ऑपरेशंस का मिनिमाइज़ करना। फाइंड्स ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर, फाइंड करना जो ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर है। अब ये कि नैपसैक प्रॉब्लम इज़, नैपसैक प्रॉब्लम को हम देखें वो इनमें से क्या है, वो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो सेलेक्ट आइटम्स विद मैक्सिमम वैल्यू अंडर वेट लिमिट, आइटम्स सेलेक्ट करना जो कि मैक्सिमम वैल्यू के साथ होते हैं लेकिन वेट लिमिट के अंडर होते हैं। अब ये कि 0-1 नैपसैक अलाउज, ये अलाउ करता है हमें, क्या अलाउ करता है, होल आइटम्स सिर्फ जो होता है, इधर टेक आइटम और लीव इट, या तो आइटम को लिया जाए या फिर उसको छोड़ दिया जाए। नाउ डिवाइड एंड कॉन्कर मीन, अब डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या है, ब्रेक प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, यानी कि तोड़ दिया जाए प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम में। सो प्रॉब्लम इज़ डिवाइडेड, सॉल्व एंड कंबाइन, प्रॉब्लम को डिवाइड किया जाता है, सॉल्व किया जाता है और कंबाइन भी किया जाता है। अब ये कि एल्गोरिथम एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, एल्गोरिथम एफिशिएंसी को हम देखें वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम और जो स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सो बोथ टाइम एंड मेमोरी मैटर, दोनों ही मैटर करते हैं, टाइम भी और मेमोरी भी। अब ये कि बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी मींस, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब देखें तो वो है मिनिमम टाइम। सो फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन सिनेरियो, ये जो तेज़ तरीन जो एग्जीक्यूशन सिनेरियो होता है वो है ना। स्टेबल सॉर्टिंग प्रिजर्व्स, स्टेबल सॉर्टिंग किसको प्रिजर्व करता है, वो है ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स, जो इक्वल एलिमेंट्स का ऑर्डर है। सो इक्वल एलिमेंट्स कीप ओरिजिनल ऑर्डर, इक्वल एलिमेंट्स जो वो रखते हैं जो ओरिजिनल ऑर्डर होता है। नाउ क्विक सॉर्ट पाइवोट डिवाइड्स, क्विक सॉर्ट पाइवट डिवाइड करता है क्या, एरे को करता है। सो पार्टीशनिंग इज़ डन ऑन एरे, पार्टीशनिंग जो है वो एरे के ऊपर की जाती है। नाउ हीप इज़ यूज्ड इन,
हीप का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके अंदर, सॉर्टिंग के अंदर। सो हीप यूज्ड इन हीप सॉर्ट एंड प्रायोरिटी क्यूज़, इस्तेमाल किया जाता है हीप सॉर्ट में और जो प्रायोरिटी क्यूज़ होते हैं। अब ये कि डीपी इज़ एफिशिएंट बिकॉज इट, अब डीपी जो है वो एफिशिएंट है क्योंकि ये क्या करता है, स्टोर्स रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट को स्टोर करता है एंड अवॉइड्स रिपीटेड कंपटीशन, और रिपीटेड कंपटीशन को भी अवॉइड करता है। ना ग्रीडी एल्गोरिथम इज़, अब ग्रीडी एल्गोरिथम इनमें से क्या है, वो है लोकली ऑप्टिमल चॉइस, लोकली ऑप्टिमल चॉइस होती है। सो मेक्स बेस्ट लोकल चॉइस एट ईच स्टेप, बेहतर जो है वो लोकल चॉइस करना हर स्टेप के ऊपर। अब ये कि मच सोर्ड यूजेस एक्स्ट्रा स्पेस, जो मच सोर्ड यूज़ करता है एक्स्ट्रा स्पेस, तो वो इनमें से क्या है, ओ एन। सो रिक्वायर्स टेम्प्रेरी एरेज, ये रिक्वायर करता है टेम्प्रेरी जो एरेज हैं। ना क्विक सॉर्ट इज़, अब क्विक सॉर्ट क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। सो इट में चेंज ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट, ये जो ऑर्डर चेंज कर सकता है जो इक्वल एलिमेंट्स होते हैं। ना बाइनरी हीप इज़, बाइनरी हीप इनमें से क्या है, वो है कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो इट फॉलोज कंप्लीट बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर, ये फॉलो करता है क्या, मुकम्मल जो बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर होता है ये उसको फॉलो करता है। नाउ डीपी सॉल्व्स प्रॉब्लम्स विद, अब डीपी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है इनमें से किसके साथ, द आंसर इज़ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ। सो इट रीयूजेस प्रीवियसली सॉल्व रिज़ल्ट, ये जो है वो रीयूज़ करता है, दोबारा इस्तेमाल करता है जो पिछली जो सॉल्व हुए हुए रिज़ल्ट्स हैं, जो नताइज हैं उनको। अब ये कि लीनियर सर्च कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर सर्च कॉम्प्लेक्सिटी को हम देखें इसमें से। सो द आंसर इज़ ओ एन। सो चेक्स ईच एलिमेंट वन बाय वन, ये क्या करता है, हर एलिमेंट को चेक करता है एक के बाद एक, वन बाय वन यानी कि। नाउ बाइनरी सर्च रिक्वायर्स, अब बाइनरी सर्च जो है वो इनमें से क्या जो है वो रिक्वायर करती है। सो आंसर इज़ सॉर्टेड एरे, जो सॉर्टेड एरे होते हैं वो रिक्वायर करती है। सो वर्क्स ओनली ऑन सॉर्टेड डेटा, ये जो है सिर्फ वर्क करता है किसके ऊपर, जो सॉर्टेड डेटा है, सॉर्ट हुआ हुआ डेटा है। अब ये कि मेन गोल ऑफ एल्गोरिथम इज़, अब एल्गोरिथम का मेन गोल अगर हम देखें तो वो क्या होता है, वो होता है सॉल्व प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली, एफिशिएंसी के साथ जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और जैसे कि पीछे आपको बताया गया कि एफिशिएंसी का मतलब ये कि कम से कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट लिया जाए, यानी कि रिसोर्सेज भी जो है वो वेस्ट ना हो, टाइम भी वेस्ट ना हो। तो यही एफिशिएंसी कि जितना कम टाइम में जितनी बेहतर काम करें, जितना बेटर क्वालिटी का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। सो एल्गोरिथम एम्स फॉर एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम का मकसद ये होता है क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ना सिर्फ हो बल्कि एफिशिएंसी के साथ हो, एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और आपको अगर ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे रही है तो वो आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और सजेशंस आप अगर देना चाहते हैं इस वीडियो के हवाले से भी। और पूरी की पूरी जो कंप्लीट सीरीज़ है हमारी, अब ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ एक तरफ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मेजर कोर्सेस हैं उन तमाम की आपको एक कंप्लीट जो है वो सीरीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए, कंप्लीट प्रिपरेशन के हिसाब से। एमसीक्यूज़ के अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड की जाए। तो उसके हवाले से भी जो भी सजेशंस आप देना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर दीजिए, और कोई भी आपको अगर मिस्टेक दिखाई दे रही है हमारी वीडियोस में, आप वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर दीजिए। और कोशिश की जा रही है कि मिड टर्म की इन वीडियोस के साथ साथ जो फाइनल टर्म इसके बाद हैं फिर उनके लिए भी सीरीज़ जो है वो भी जो है वो अपलोड की जाए। तो कंप्लीट सीरीज़ के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, मिड टर्म की भी और फाइनल टर्म की भी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।